जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपका पहला वीडियो कैलेंडर का रीजनिंग से। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो कैलेंडर पढ़ने से पहले हम कैलेंडर के बारे में कुछ आपको बातें बता देते हैं। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर पहले पहले भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी एक समय के माध्यम को सेट करने के लिए, जानने के लिए कि कौन से समय में क्या होता है। लेकिन पहले कोई प्रॉपर अपने समय पर खरा नहीं उतरता था, कभी न कभी इधर उधर चेंज हो जाता था, मतलब समय पर नहीं होता था। ठीक है ना। लेकिन इस कैलेंडर से यानी कि निखर के आए पॉप गेगरी। इस कैलेंडर के आविष्कारक कौन है? पॉप गेगरी। ये रहने वाले हैं ग्रीक देश के। इन्होंने क्या किया, कैलेंडर बनाने से पहले इन्होंने देखा कि जितने भी कैलेंडर पहले बनाए जाते थे वो कहीं ना कहीं अपने स्थान पर, अपने समय पर नहीं होते थे, इधर उधर हो जाता था। तो इन्होंने सोचा कि पृथ्वी के क्यों ना, पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है सूर्य के, इस आधार पर बनाए। ठीक है ना। तो पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है सूर्य की, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि पृथ्वी की परिक्रमा पर किया जाए। ठीक है ना। पृथ्वी की परिक्रमा पर इन्होंने समय को निर्धारण किया कैलेंडर के। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? देखिए, कोई भी चीज अपने स्थान पर खड़ी होकर अगर लट्टू की तरह घूम रही है तो उसको कहते हैं घूर्णन गति, कि अपने स्थान पर घूम रही है। और कोई भी चीज एक दूसरे का जगह इस तरीके से चक्कर काट रही है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परिक्रमा, यानी एक उसका चक्कर काटना। यानी कि ये सूर्य है और पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो एक परिक्रमा पृथ्वी को पूरा करने में कितना समय लगता है? एक परिक्रमा, हाँ, पृथ्वी को पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, ये समय लगता है। तो इन्होंने क्या किया, पॉप गेगरी महोदय ने, जो कैलेंडर के आविष्कारक हैं, इन्होंने देखा कि ये 365 दिन में, ये 365 दिन पूरा तो चल रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रा बन रही हैं 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, इसको एडजस्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसको तो अलग से बता दिया। कि इन्होंने कहा कि जो हमारा साधारण वर्ष रहेगा, जो हमारा साधारण वर्ष रहेगा उसको इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो 365 का रहेगा, 365 दिन का साधारण वर्ष, 365 दिन का। और वहीं अगर देखा जाए यहाँ कि ये जो 5 घंटे, ये जो स्ट्रा बन रहे हैं 5 घंटे हर वर्ष में ओवर हो रहे हैं, इसको इन्होंने ले जाकर जोड़ दिया लीप वर्ष में। लीप वर्ष, लीप वर्ष, या इसी को कहते हैं भाई अधिवर्ष। ठीक है ना भाई, अधिवर्ष कहते हैं। इनको देखा, इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं 4 वर्ष में, ये कहीं ना कहीं 4 वर्षों में, 4 वर्ष में एक दिन बना रहा है, एक दिन, एक दिन। इसीलिए इन्होंने ये जाकर एडजस्ट कर दिया एक दिन को, ताकि इनका जो कैलेंडर रहे मेंटेन रहे, आगे पीछे ना हो, अपने समय पर रहे। नहीं तो अगर 365 का ही रहता तो ये कहीं ना कहीं हर 4 साल पे एक एक दिन बढ़ते 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 बहुत ही कैलेंडर इनका गड़बड़ हो जाता। तो इसी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को एडजस्ट कर दिया। किसमें? लीप वर्ष में, हर 4 वर्ष में एक बार आता है। ठीक है ना। तो ये कितने दिन का हो गया इनका? ये कितने दिन का हो गया? 366 दिन, 366 दिन का। यानी कि ये ऐसा है कि वर्ष 2 प्रकार के हो गए। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। इसको कहते हैं हम नॉर्मल ईयर, इसको कहते हैं लीप ईयर। ठीक है ना, साधारण वर्ष और ये लीप वर्ष। ठीक है ना, 2 प्रकार से होते हैं इन्होंने। और वैसे भी आपने देखा होगा जितने भी जो इन्होंने मेंटेन किया है, जो इस कैलेंडर पर त्यौहार रहते हैं, जैसे फॉरेन की ज़्यादा करके इसी कैलेंडर पर त्यौहार रहते हैं, लेकिन ये सब त्यौहार जो इस कैलेंडर पर है, पॉप गेगरी, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, इस पर जो आधारित हैं वो अपना टाइम पर ही त्यौहार या फिर कुछ जो भी सेलिब्रेट करते हैं टाइम पर ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ भारत में देखे होंगे हर त्यौहार जो है अपने सेम टाइम पर नहीं आता, कोई भी त्यौहार हो। क्यों? इसका कारण, जो इस कैलेंडर पर आधारित हैं उनका तो करेक्ट टाइम पे आएगा। जो दिसंबर में है तो दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा। लेकिन क्या है कि चंद्रमा पर आधारित है हमारा, जो है
हमारा जो त्यौहार है चंद्रमा पर आधारित है। और चंद्रमा आप लोग जानते हो, चंद्रमा का जो उजाली रात होती है और अंधेरी रात होती है। चंद्रमा की उजाली रात होती है, अंधेरी रात होती है। और जो 14 दिन की उजाली रात होती है और 14 दिन की ही क्या होती है, अंधेरी रात, इन दोनों को मिलाकर कितना बनता है, 28 दिन। ठीक है ना, 28 दिन। इसको कहते हैं उजाली रात को शुक्ल पक्ष, इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। यानी कि उजाली रात अंधेरी रात दोनों मिलाकर इतना होता है। यानी चंद्रमा का ये क्या है, एक माह है, कह सकते हो ना, एक माह। तो चंद्रमा का एक माह कितने का है, कहोगे सर 28 दिन का है। तो 28 दिन का है, तो ये बताओ 28 करके इस कैलेंडर के हिसाब से तो 28 करेंगे तो 13 महीने हो जाएगा ना। 28 300 ले लगाएंगे तो 13 महीने हो जाएंगे। और 13 महीने हर एक महीना क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इन्होंने क्या कि ये चंद्रमा के जो हमारे त्यौहार यहाँ डिपेंड करते हैं, तो अगले तीसरे साल में जाकर एडजस्ट कर देते हैं, मलमास लग जाता है तो हमारा मेंटेन हो जाता है। लेकिन हमारा त्यौहार ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन आगे पीछे देखे होंगे, 5-6 दिन 10 दिन आगे पीछे हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पर जो डिपेंड है त्यौहार, वो करेक्ट टाइम पर पड़ते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना। वैसे ये तो भूगोल का चैप्टर है, जब आपका भूगोल पढ़ाएंगे तो तब विस्तार से बताएंगे क्यों ऐसा होता है चंद्रमा में। ठीक है ना, तो चंद्रमा पर आधारित है। जैसे बहुत सारे त्यौहार हैं, जितने भी त्यौहार हैं हमारे, सब चंद्रमा पर आधारित है, इनके ऊपर आधारित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया वर्ष, 2 प्रकार के हो गए। ठीक है ना, एक होता है लीप, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। इसको याद कर, इसी पे चलेंगे हम, इसी पे। तो पृथ्वी हमारी एक वर्ष पूरा करने में, चक्कर लगाने में कितना दिन लेती है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 66 सेकंड। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि एक कैलेंडर में होता क्या है, चलिए एक कैलेंडर में देखिए 5 अवयव होते हैं। अवयव 5 अवयव होते हैं, कौन कौन से, आइए देखते हैं। चलिए, एक होता है दिन, इसको कहते हैं डे। दूसरा होता है सप्ताह, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वीक। ये है आपका माह या महीना, इसको कहते हैं मंथ। और ये होता है वर्ष, ईयर। और एक होती है तिथि, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेट। अगर इसमें आपसे डिफिनेशन पूछ ले, दिन किसे कहते हैं, डे किसे कहते हैं, तो देखिए ये किसे कहते हैं, किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को क्या कहते हैं, दिन कहते हैं। किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को दिन कहते हैं। और सप्ताह किसे कहते हैं, तो सप्ताह जानते हो, 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। और इसे देखिए मंथ किसे कहते हैं, माह। किसी भी एक वर्ष, मतलब किसी भी एक वर्ष के 12वें महीने को मंथ कहते हैं। ठीक है ना। और वर्ष किसे कहते हैं, 12 महीने के संयुक्त अवधि को मतलब क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं। और यहाँ देखिए कि तिथि क्या होती है, देखिए दोस्तों तिथि क्या होती है, कोई भी डेट ले लीजिए, जैसे 1 जनवरी हम ले लेते हैं 2022। ठीक है ना, 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 में क्या होता है कि ये जो होता है इसको हम कहते हैं दिन, इसको कहते हैं डे। ये होता है हमारा मंथ यानी महीना। और ये दो होते हैं सामने के, ध्यान से देखना, ये आगे की जो 2 होते हैं इसको कहते हैं शताब्दी यानी सेंचुरी। और ये पीछे के 2 जो होते हैं इसे कहते हैं हम वर्ष, ईयर। ठीक है ना। एक किसी भी एक मतलब पूरी तारीख में, और इसको पूरा मिलाकर क्या कह देते हैं, इसको पूरा मिलाकर कहते थे एक तिथि है, एक डेट है। ठीक है ना, एक डेट है, इसी को कहते हैं डेट। यानी कि डेट की अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा तो कैसे बताना है, किसी भी महीने के दिनों के क्रम को हम क्या कहते हैं, दिन, तिथि कहते हैं, यानी कि डेट कहते हैं। समझ गए ना। इस तरीके से यहाँ देखिए आप लोग, ये जो होता है ना, किसी भी वर्ष के कि सामने वाला अगर पीछे का 2 डिजिट कोई अंक है तो जान लीजिए वो वर्ष है। ठीक है ना। वर्ष किसे कहते हैं कि अंत के 2 डिजिट में कोई भी गिनती हो।
और सेंचुरी किसे कहते हैं, किसी भी वर्ष के पीछे दो जीरो लगा हो। जैसे मान लीजिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेंचुरी। ये सब क्या है, ये सेंचुरी है, ये 400, ये 500, कुछ भी ले लो, 800, ठीक है ना, 1100, ये सब सेंचुरी है। यानी कि जिसके पीछे 2 जीरो लगा है इसमें सेंचुरी है। कितना भी ले सकते हो, 1800, ठीक है ना, 2000, ये सब सेंचुरी है। और यही हम कह दें कोई भी गिनती लेकर, मान लीजिए 2001, 2032, ये सब क्या है, वर्ष हो गए। क्योंकि पीछे के 2 डिजिट में कोई ना कोई गिनती आ गई, तो पीछे के डिजिट में कोई ना कोई गिनती आ जाती है, तो वो किस में होता है, वो वर्ष में होता है। अब इसमें हमें ये जानना है, देखिए इसमें भी तो होंगे लीप ईयर, समान ईयर, इसमें भी होंगे। तो यहाँ देखना है कि सेंचुरी में कौन लीप ईयर होता है, कौन सामान्य वर्ष होता है, और वर्ष में भी देखेंगे कौन लीप ईयर होता है, कौन सामान्य वर्ष होता है। इसी के माध्यम से हम विषम दिन निकालते हैं, और विषम दिन से ही हम किसको फाइंड करते हैं, विषम दिन से ही हम निकालते हैं कौन सा दिन है, ठीक है ना। किसी भी डेट का कोई भी दिन निकालना हो तो हम टोटल विषम दिन निकालते हैं, ठीक है ना। वर्ष में निकालेंगे, सेंचुरी में निकालेंगे, मंथ में निकालेंगे, फिर डे में निकालेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए, पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से वर्ष लीप ईयर है और कौन कौन से सेंचुरी लीप ईयर है, दोनों में, ठीक है ना। समान ईयर और लीप ईयर किसे कहते हैं उसको पहचानना। तो देखिए दोस्तों, यहां हम लिखेंगे क्या, वर्ष, यहां हम लिखेंगे वर्ष, ठीक है ना, यहां लिखेंगे वर्ष, और यहां हम लिखेंगे शताब्दी, यहां हम लिखेंगे शताब्दी। इस वाले में देखिए, इस वाले में भी होते हैं 2, कौन होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। इसमें भी क्या होते हैं, इनमें भी 2 होते हैं, इनमें भी 2 होते हैं, इसमें भी होते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। दोनों निकालेंगे ना, यहाँ भी पहचानना है, यहाँ भी पहचानना है, क्योंकि कोई भी डेट रहता है तो उसमें सेंचुरी और वर्ष दोनों रहते हैं, दोनों में फाइन करना रहता है। तो पहले हम ये पकड़ेंगे कि कहते किसको हैं, हम जानेंगे कैसे, हम निकालेंगे कैसे, कौन सा लीप सेंचुरी में लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष में लीप ईयर है, ठीक है ना, सामान्य वर्ष है। वर्ष और सेंचुरी में यानी कि पीछे 2 जीरो, वर्ष में यानी कि पीछे दो डिजिट मतलब पीछे 2 अंकों में कोई मतलब पीछे के 2 डिजिट में कोई अंक हो। अब देखिए यहाँ पर 4, देखिए यहाँ हम लगाते हैं 4 का भाग। वर्ष में लीप ईयर और सामान्य वर्ष जानने के लिए हम किसका भाग लगाते हैं, 4 का, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखना, अगर हम किसी भी वर्ष में 4 का भाग लगाएं और पूरा नहीं कटता है, ठीक है दोस्तों, पूरा नहीं कटता है, अगर पूरा नहीं कटता है तो वो कौन सा हो जाएगा, वर्ष में नॉर्मल ईयर, मतलब कि 365 दिन का, ठीक है ना। अब वर्ष में 366 दिन का वर्ष, यानी कि वर्ष में कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी हम 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, पूरा भाग चला जाएगा तो वो कौन सा वर्ष रहेगा, लीप वर्ष रहेगा। अब देखिए, हम देखते हैं इसके पहले यहाँ देख लेते हैं जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना, पूरा 4 का भाग नहीं जाएगा। तो कौन कौन से हैं वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा आपका पूरा, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे वर्ष में देखना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2001 है, ठीक है ना, 2000 कितना है, 2 है, या 2000 कुछ भी ले लो, 2040 तो कट जाएगा, 2023 है, ठीक है ना। कोई भी वर्ष ले लो भाई, आपका मन करे यही ले लो, ये कटेगा नहीं कटेगा, 4 से पूरा नहीं कटेगा। तो ये सब वर्ष कौन कौन से हैं, ये सब वर्ष कौन कौन से हैं, ये सब नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना, नॉर्मल वर्ष हैं। यानी कि इनके जो दिन होंगे वो 365 के होंगे। कुछ भी ले लो, जैसे 1857 ले लो, 1857 ले लीजिए आप लोग, 1857, या 1950 ले लीजिए, या फिर ले सकते हैं 1947। ये सब क्या है,
नॉर्मल ईयर है। इनमें 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग हमें लगाना कि पूरे वर्ष में लगाएंगे ना, वैसे हम 2 डिजिट लेकर चलते हैं, यानी कि पीछे का अगर 2 डिजिट 4 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, पीछे के 2 डिजिट, तो कौन से वर्ष हो जाएंगे, वो वर्ष में कौन हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, समान वर्ष हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये लीप ईयर, लीप ईयर में कैसे हम निकालेंगे, तो लीप ईयर में निकालने के लिए दोस्तों हम 4 का भाग लगाएंगे, यहाँ भी वर्ष में 4 ही का भाग लगाते हैं, ध्यान रखना, आगे भी काम करेगा यही, जब विषम निकालेंगे तो 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा भाग मेरा पूरा भाग चला जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए 2004, 2008, 2012, 2016 या फिर 1616, इसमें भी तो चला जाएगा, इसमें भी तो चला जाएगा 4 का भाग। और लो 1996, 1992, अब कोई भी वर्ष ले लीजिए जिसमें 4 का भाग चला जाए, लेकिन पीछे अंक रहना चाहिए 2 डिजिट में कोई ना कोई, ठीक है ना, देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए इसको वर्ष कहते हैं। अब ये समय अगर 4 का हम भाग लगाएंगे तो साफ साफ चला जाएगा, या फिर कोई भी उठाकर देख लें, 96 को देखें, पीछे का ही 2 डिजिट में आपको भागा लगाना है, ठीक है ना, पूरे में लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे पूरा लगाओगे तब भी कट जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के पीछे का 2 डिजिट में आप 4 का भाग लगा सकते हो। तो यहाँ अगर 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यहाँ कितना गया 1, और 4 चौका कितना होता है 16, देखो पूरा पूरा चला गया ना, इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर वर्ष में है, किसमें है, लीप ईयर वर्ष में, समझ रहे ना। और यहाँ अभी बताया नहीं जाएगा, कोई भी उठा लो, चलो 50 को उठा लो, ठीक है ना, 50 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 यहाँ हो जाएगा 10, और 10 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो यानी कि ये हो गया नॉर्मल ईयर, मतलब नॉर्मल वर्ष का लीप, नॉर्मल ईयर हो गया वर्ष में, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए पूरी तरीके से कि वर्ष में हम किसे कहते हैं नॉर्मल ईयर, और वर्ष में किसे कहते हैं हम लीप ईयर, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं दोस्तों, इसमें जब पीछे 2 जीरो है तो आप भी पीछे 2 जीरो लगा देंगे, 4 ही से भाग हम 4 ही से ही करेंगे, 4 से हम भाग करेंगे, लेकिन पीछे क्या लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। तो यहां देखिए, यहां हम नॉर्मल ईयर में 400 का भाग करेंगे, और लीप ईयर में भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 400 का भाग करेंगे, लेकिन यहां पर वही है, यही का सेम रहेगा। यहां पर क्या होगा कि ये जो है 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर जोन है, ये जो है ये शताब्दी वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष जो है 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। इनमें देखते हैं, अब किस में भाग नहीं जाएगा, आप कहोगे 100 में नहीं जा सकता, 200 में नहीं जा सकता, 300 में नहीं जा सकता, ठीक है ना, 400 में चला जाएगा, 400 नहीं लिखना है, ठीक है ना, 500 में नहीं जाएगा, 700 में नहीं जाएगा, 600 में नहीं जाएगा, ठीक है ना, 800 में चला जाएगा, 900 लिख सकते हो, ठीक है ना, 1100 लिख सकते हो, 1500 लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, 1700 लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है ना, पीछे 2 जीरो होना चाहिए, तभी वो सेंचुरी कहलाएगी, जब उसके पीछे 2 जीरो रहेंगे, ठीक है। तो सेंचुरी में हम क्या करेंगे, सेंचुरी क्या होती है, जिसके पीछे 2 डिजिट लगता है, और ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल सेंचुरी है, नॉर्मल सेंचुरी, इतने ये सब क्यों है, क्योंकि इसमें हमने बताया 400 का भाग, हाँ ठीक है, नहीं जाएगा, याद रखना 400 का, जिस तरीके से यहाँ नॉर्मल ईयर में 4 का भाग नहीं जा रहा था, लेकिन वर्ष में सेंचुरी में 400 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या रहेगा, जैसे आप कोई भी वर्ष उठा लीजिए, भले 1100 उठा लें, इसको हम 4 से काटते हैं, तो ये देखिए, अब देखिए 4 से कटेगा नहीं 11, तो यानी कि क्या है, ये नॉर्मल सेंचुरी है, तो ये तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 400 से दोस्तों अगर हम भाग करेंगे तो सेंचुरी लीप ईयर में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब देखिए कौन कौन से हैं, मान लीजिए 100, 200, 300, ठीक है ना, 400 चला जाएगा, 400 नहीं, लेकिन सॉरी ये तो लीप ईयर है, वो तो नॉर्मल का देखिए 400, जिसमें 400 का भाग दोस्तों चला जाए, ठीक है ना, 400, 800, 1200, ठीक है ना, 1600, 2000,
आगे 2000, कितना भी आप लोग लिखते जाइए, बस वही अंक यहाँ पे लिखना है हमको जानने के लिए कि जो 4 से पूरा पूरा 400 से क्या हो जाए, मल्टीपल में हो, 400 के मल्टीपल में हो, 400 से पूरा कट जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो 3200, यानी कि कोई भी गिनती ले लो। अब यहाँ से कोई भी गिनती उठा लो आप लोग, कोई भी उठा लो एक, मान लीजिए 32 उठाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है ना, ये उठाएंगे तब भी कट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये उठाते हैं 2800, देखिए 400 का भाग लगाएंगे तो 4 सत्ते 28, पूरा पूरा चला गया ना, 4 सत्ते 28 पूरा पूरा चला गया, यानी कि ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया सेंचुरी में, ठीक है ना, सेंचुरी का लीप ईयर, सेंचुरी का लीप ईयर। और आप लोग जान गए होंगे, जहाँ तक हमें पूरा उम्मीद करते हैं पूरा समझ गए होंगे अच्छे ढंग से कि वर्ष में लीप ईयर कौन होते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है, और सेंचुरी में कितने होते हैं, वर्ष में कितने होते हैं, ठीक है ना। हो गया, आगे बढ़ें, आ जाइए। चलिए अब हम ये देखेंगे कि वर्ष में और सेंचुरी दोनों में कितने लीप वर्ष आते हैं और कितने नॉर्मल ईयर आते हैं, नॉर्मल ईयर। देखिए पहले हम वर्षों में देखेंगे, क्या वर्षों में देखेंगे, वर्षों में सामान्य वर्ष और साधारण वर्ष। वर्षों में साधारण वर्ष और लीप वर्ष, या इसी को अधिवर्ष बोलते हैं, आप लोग जानते हो। तो वर्ष में तो हमने कहा था कि पीछे की 2 डिजिट में कोई ना कोई अंक होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, हम वर्ष कहते हैं। तो कोई भी वर्ष उठा लो, ठीक है ना, कोई भी वर्ष उठा लो। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 50 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे और कितने समान ईयर होंगे। तो आप लोग जानते हो भाई कि हम वर्ष में कितने का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। जो 4 के मल्टीपल में होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं, जो 4 के मल्टीपल में नहीं होते हैं वो लीप वर्ष नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब 4 से हम भाग लगाएंगे तो 4 के जितने मल्टीपल हैं सब बाहर हो जाएंगे, और जो 4 के मल्टीपल में होंगे वो लीप ईयर होंगे। अब यहाँ हम पूछ रहे हैं इस 50 वर्ष में आप लीप वर्ष बताओ कितने हैं, आप लीप वर्ष बताइए कितने हैं। तो लीप वर्ष बताइए। देखिए 4 का अगर भाग लगाएंगे यहाँ पर तो 4 एकम 4, एक गया 4 दूना 8, तो कितने निकल कर आ गए, 18, ठीक है ना। 4 एकम 4, यहाँ एक इधर गया 10 और 4 दूना 8, ओ सॉरी 2 बार जाएगा 2, ठीक है ना, 2 बार, 4 दूना 8, यानी कि आप कह सकते हो कि इस वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, 12 लीप ईयर हैं। तो अगर कोई पूछ लेगा भैया इसी 50 में बता दो कितने नॉर्मल ईयर हैं, तो 50 में हम जानते हैं कि 12 लीप ईयर हैं, तो माइनस कर लो। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर नॉर्मल ईयर 50 में, अगर नॉर्मल ईयर कैसे निकालेंगे, तो 50 में से आप क्या करोगे, 12 को निकाल दोगे, और अगर हम 12 को निकाल देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 38 लीप ईयर, ठीक है ना। तो 38 लीप ईयर। जैसे और कोई उदाहरण ले लो, मान लीजिए 21 में ले लेते हैं, 21 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, ठीक ना। 4 का भाग लगाएंगे तो 4 पच्चे 20, 5 बार गया ना, 5 बार गया, तो ये तो लीप ईयर हो गया। अब इसी 21 वर्षों में अगर आपसे कोई कह दे नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, तो ये 5 तो माइनस करोगे, यही 5 तो माइनस करोगे तभी तो पता चलेगा। अब यहाँ से 5 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो आप कहोगे 16 इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा, और 5 आपके क्या हो जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। वर्ष ही उठाना है, ध्यान रहे, सेंचुरी नहीं उठानी, क्योंकि हम वर्ष में चल रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी ले लो, पीछे के 2 ही डिजिट में निकालते हैं, कोई भी ले लो। अब हम कह दें कि आप कहोगे सर 40 में बता दो, ठीक है, 40 तो पूरा कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कटने से क्या होता है। देखिए 40 वर्षों में आप कहोगे सर लीप ईयर बता दो, ठीक है ना, 40 वर्षों में लीप ईयर, तो 4 हम यहाँ 10 बार जाएगा ना, 4 एकम 4, 0 उतर जाएगा, 10 बार गया। तो यानी कि इस 40 वर्ष में लीप ईयर कितने हैं,
40 वर्ष में लीप ईयर कितने हैं, आप कहोगे 10 साल है, ठीक है ना। अब यहीं कह दें इसी 40 वर्ष में आप सर ये बता दो कितने नॉर्मल ईयर हैं, तो देखिए 40 से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। आप इसे नॉर्मल ईयर कह दोगे, ठीक है ना, नॉर्मल ईयर कह दोगे, समझ गए ना। तो वर्ष में हम लीप वर्ष और नॉर्मल वर्ष कैसे निकालते हैं, आप जहाँ तक ये इस तरीके से निकालते हैं, समझ गए ना। अब आगे चलें, अब सेंचुरी की बात कर लेते हैं। आप 1 से लेकर 99 तक किसी का भी निकालिए, 1 से लेकर 99 तक तो निकल ही जाएगा, क्योंकि ये वर्ष है ना, 1 से लेकर 99 जो पीछे के रहते हैं कोई भी 40 50 46 45 85 89 48 79 87 किसी का भी आप 4 से ही भाग लगाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि वर्ष में वैसे भी 40 भाग लगाया जाता है, ठीक ना। अब बात करेंगे हम सेंचुरी की दोस्तों, आ जाइए देखते हैं सेंचुरी में क्या है। शताब्दी, देखिए शताब्दी वर्ष में साधारण और लीप वर्ष, ठीक है ना। और शताब्दी वर्ष में हमने बताया है आपको किससे भाग लगाते हैं, 400 से, ठीक है ना। शताब्दी वर्ष में हम किससे भाग लगाते हैं, 400 से। चलिए अब इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, आप लोग फोकस यही रहना चाहिए आप लोग का, ठीक है ना। अब देखिए शताब्दी में पीछे 2 डिजिट होते हैं, तो 99 से आगे ही हम रहेंगे, 99 वर्ष से आगे रहेंगे 100, क्योंकि तभी तो 2 डिजिट जीरो पीछे पड़ेगा, तभी तो माना जाएगा सेंचुरी वर्ष। अब इसमें हम भाग लगाएंगे किसका, 4 का। तो आप जानते हो कि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, 100 वर्ष में 4 का भाग जाएगा, 100 में 4 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम कैसे जानेंगे इसमें लीप वर्ष है और साधारण वर्ष कितने हैं, कैसे करेंगे, देखो यहां पर 100 में आप क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, ध्यान देना 100 में 1 माइनस करोगे तो क्या निकल कर आएगा, 99। ये तो आ गया वर्ष, वर्ष बन गया ना, सेंचुरी से क्या बना, 1 माइनस के तो वर्ष बना ना, वर्ष बना। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना, 4 का भाग लगाएंगे और 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूना 8, एक यहाँ गया, 4 चौका 16, यानी कि ये कह सकते हो कि इसमें लीप वर्ष कितने हैं, 24, इसमें लीप ईयर कितने हैं, 24। और बताइए मेरे दोस्त, अगर 100 वर्ष में आपने क्या निकाला, 24 लीप ईयर, 100 वर्ष में 24 लीप ईयर निकाला। जब 24 आपने लीप ईयर निकाला है तो ये 24 से जो 100 से बचेगा वो क्या रहेगा, आप कहोगे नॉर्मल ईयर, ये तो लीप ईयर है, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा क्या, 76, 100 में से माइनस करेंगे तो 76 आएगा, ठीक है ना। और ये क्या बचा, नॉर्मल ईयर। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसी को बेस मान के चलना है हमें, ठीक है ना, इसी को हम बार बार इसी का प्रयोग आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है, इसी में। तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष, आप कहोगे 24, 100 वर्ष में कितने नॉर्मल ईयर, आप कहोगे 76, ठीक है ना, 76। अब यहीं से जस्ट यहाँ बढ़िए, अब कहेगा कोई 200 वर्षों में बताइए, 200 आ जाइए, 200 वर्ष में क्या है, 200 वर्ष में हम जानते हैं 400 का तो भाग जाएगा नहीं, हम यहीं से ले लेंगे। जब भैया 100 वर्ष में आप सर अभी निकाले हैं, 100 वर्ष में 24 होता है, तो 200 वर्ष में हम 2 से गुणा न करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूना 4 आ जाएगा। और आप कहेंगे सर नॉर्मल ईयर कितना होगा, तो नॉर्मल वैसे भी 200 से माइनस कर लेंगे, यहाँ तो आ ही जाएगा, और नहीं तो 76 में भी आप 2 का गुणा लगा लीजिए, आपका आ जाएगा 152, ठीक है ना। तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए इसमें, 48, और लीप ईयर लीप ईयर कितने हो गए, 48, और नॉर्मल ईयर कितने हो गए आपके, तो कहोगे आप 152, ठीक है ना सर, समझ में आया कि नहीं, अच्छे से आ रहा है ना। चलिए ठीक है, ये तो हो गया 200 वर्षों का। आपसे कोई कहे 300 वर्ष में कितना होगा, 300 वर्ष में बताइए लीप वर्ष, तो बिल्कुल सिंपल है, यही हम बेस मान के चलेंगे। तो 300 वर्षों में ये बताइए, 300 वर्षों में तो यही करना है, देखिए 300 वर्षों में 24 है, 100 का जब 24 है तो यहाँ भी लिखिए, यहाँ 3 से गुणा कराइए, 24 जब 100 में 24 आता है तो 100 लिखिए और 300 का निकालना है, 3 से गुणा करिए, यहाँ आप 76 लिखिए और यहाँ भी क्या करेंगे, 3 से गुणा लगाएंगे, 3 चौक 12, हाँ, और 3 दूनी 6, 1 7 यानी 72, और 6 त्रिक
3 छक 18 और 3 सत्ते 21 एक 22, ठीक है ना। देखिए निकल गया आराम से। ये हो गया लीप ईयर, ये हो गया नॉर्मल ईयर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 300 वर्ष, सेंचुरी का जो 300 वर्ष है इसमें कितने लीप वर्ष होते हैं, आप कहोगे 72, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, आप कहोगे 228 होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब इसके आगे चलेंगे, ठीक है, अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तब थोड़ा सा मजा आए। देखिए अब इसी में अगर कह दें, देखिए हम 100 का निकाले हैं, ये हम 200 का निकाले हैं, और ये हम 300 का निकाले हैं, ठीक है ना, 300 का। अब यहां पर निकालेंगे हम एक का और निकाल लेते हैं 400 का, ठीक है ना, 400 का। तो कहोगे सर 400 में हम 24 का क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, 4 चौक का 16 और 4 दूनी 8, 1 हासिल 9। अब 76 में क्या करोगे, 4 का भाग लगाओगे, 4 छक 24 और 4 सत्ते 28, 29, 30, ठीक है। आप इसे कहोगे अभी रुक जाइए, अब इसे तुरंत मत कहना कि ये लीप ईयर निकल गया, ये क्या निकल गया, सामान्य वर्ष। ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा देखो ये 400 तो भैया 400 से तो कट ही जाएगा ना, और 400 से जो कटेगा वो क्या है, सेंचुरी का लीप ईयर है। ये तो सेंचुरी का भी लीप ईयर है, यानी 400 जो है ये भी तो लीप ईयर है, ये स्वयं लीप ईयर है। तो जब स्वयं लीप ईयर है तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसका भी तो एक यहां जोड़ेंगे, इसका एक यहां जोड़कर क्या करेंगे, 97, ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल 97 लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक यहां से माइनस कर देना है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इतना। तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए 303, और लीप ईयर कितने हो गए 97। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भाई 400 से कट जाएगा ना, जो हमने बताया था सेंचुरी में जो 400 से कट जाएगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। हमें लीप वर्ष तो देखना है, ठीक है ना, समझ में आया। वैसे वीडियो दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देख ले। आप कहोगे सर एक का और निकाल दो, एक का और निकाल कर देख लेते हैं 500 में, ठीक है ना, 500 में निकाल कर देख लो। तो 500 में कितने होंगे, तो 500 में हम लगाएंगे किसका भाग, 24 का, 5 में 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 1 हाँ 5 चौक 20, हाँ 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12। यहाँ कितने बचे, यहाँ कहोगे सर 76 से 5 में भाग लगाएं, 5 छक 30 और 5 सत्ते 35 और 35 3 38, ठीक है ना। लेकिन बीच में तो पड़ा था चौथा साल तो पड़ा होगा ना, 400वां साल, वहाँ तो लीप सेंचुरी वर्ष रहा होगा, इसलिए यहाँ एक बढ़ा देंगे और यहाँ एक माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ एक माइनस कर लेंगे बस। तो 5 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, आप कहोगे 121, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, आप कहोगे 379 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए हो, तो आप ये जान गए हो कि लीप ईयर किसे कहते हैं, नॉर्मल मतलब कैसे निकाला जाता है, लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल ईयर कैसे निकाला जाता था, वर्ष में कैसे निकालते हैं, सेंचुरी में कैसे निकालते हैं, ठीक है, आप लोग ये जान गए हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब इसके बारे में और चीज़ें। तो दोस्तों ये आप वर्ष में लीप वर्ष और सेंचुरी में लीप वर्ष और सेंचुरी में नॉर्मल ईयर निकालना सीख गए हो, वर्ष में भी निकालना सीख गए हो। आगे आपका चलेगा अब विषम दिन निकालना, ठीक है ना। अब देखिए, अब तभी तो विषम दिन फाइंड कर पाओगे जब जानोगे कि लीप ईयर किसे कहते हैं और सामान्य वर्ष किसे कहते हैं। ये तो आप सीख लिए। अब जानते हो लीप वर्ष में 366 दिन होता है और सामान्य वर्ष में कितना होता है, 365 दिन होता है, ठीक है ना। अब निकालेंगे विषम दिन, और विषम दिन आपका किस तरीके से निकलता है, विषम दिन आपका 366 जैसे मान लीजिए है वर्ष। अब पूछेंगे इसमें सर बता दीजिए है तो एक ही वर्ष ना, लेकिन लीप वर्ष का एक वर्ष है, ठीक है ना। यहाँ कहोगे कि सर विषम दिन कैसे निकाला जाता है, तो आप कहोगे 7 से भाग दिया जाता है। एक विषम दिन निकालने के लिए दिनों में किसे भाग देते हैं, 7 से। प्रॉपर जो 7 से कट जाए, जो 7 के मल्टीपल में रहे तो सप्ताह हो जाएंगे, वो तो हो नहीं सकता लीप ईयर, ठीक है ना। ओ सॉरी,
मतलब विषम दिन। अब 7 से जो शेष बचे, डिनोमिनेटर जो बच जाए 7 से, जैसे हम यहाँ भाग लगाते हैं 7 का, अब यहाँ से 7 से भाग लगे, 7 पच्चे 5 बार गया, 7 पच्चे 35, ठीक है ना। अब यहाँ गया 1, तो कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14। अब यहाँ 16 हुआ है, 7 दूना 14 हुआ है, तो बचा कितना यहाँ 2। तो ये यही निकल कर जो आएगा हमारा, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा दोस्तों विषम दिन, ठीक है ना, यही कहलाएगा विषम दिन। ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका समझा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से पढ़ते रहिए, सब्र करके पढ़िए, ठीक है ना। हर चीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा, जब पूरा कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा तो आपका एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। अभी तो शुरू चल रहा है ना, आगे दिन को इधर उधर करना, जो भी आता है सबको कन्फ्यूजन होता है, से के में जो 5वें दिन से, ये सब पूरा आपका क्लियर हम करेंगे, ठीक है ना। वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद।